कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मौसम अपने पूरे शबाब पर नजर आ रहा है। कहीं सर्दी लोगों की मुश्किल बढ़ा रही है तो कहीं बारिश राहत बनने का नाम नहीं ले रही। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम की मार बनी रहेगी। पहाड़ी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर भी दिखेगा तो मैदानी इलाकों में कोहरा और शीतलहर जनजीवन को। वहीं मौसम की अपडेट की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सोनभद्र से गणेश जी जुड़ गए। हाँ गणेश जी, बताइए क्या है मौसम की अपडेट, पूरा क्या है मामला, कौन कौन से जिले हैं जिनमें अलर्ट जारी किया गया है? देखिए क्या है कि आज हमारे सोनभद्र रेणुकूट या पूरा हमारा जिला मंडल मिर्जापुर भदोही ये सब क्षेत्र हमारे जो हैं ठंड से इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि आज कड़ाके की सर्दी इतने ज्यादा है कि 10 से 12 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर यहाँ का है। और आज लोग सुबह से लेके और शाम तक हो गई, अभी तक धूप निकला नहीं है और कोहरा और इतने घने बादल हैं, इतना कोहरा है कि लोग गाड़ियां चलाते समय एक्सीडेंटें हो जा रही हैं। और इतनी ठंड है कि लोगों को घर से निकलना जो है एक मुसीबत का घड़ी बन चुका है। लोग अपने घरों के अंदर हैं और लोग जो है कि अपने मार्केट नहीं जा रहे हैं और इतनी ठंडी पड़ रही है कि लोगों की जान जाने तक की नौबत आ चुकी है। और हमें लग रहा है कि कई विगत वर्षों के बाद इस वर्ष इतनी ठंडी पड़ रही है कि हमें लगता है कि आज से 10 वर्षों तक इतनी ठंडी नहीं पड़ी होगी जो इस वर्ष ठंडी पड़ रही है। जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस वर्ष देखा जाए पूरे भारत में सबसे ज्यादा ठंडी इस साल पड़ रही है। और आज ये जो कि पहाड़ी क्षेत्र है सोनभद्र, और सोनभद्र में इस बार की ठंडी बहुत सबसे ज्यादा पड़ रही है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार की ठंडी इतनी ज्यादा है कि हमें लगता है कि 7 से 8 डिग्री सेल्सियस इस जिले में जो है होती जा रही है और दिन ब दिन ठंडी बढ़ती जा रही है। जिससे यहाँ की जो नगर पंचायत है, नगर महापालिका है, लोग प्रयास कर रहे हैं कि जगह जगह लकड़ी जला रहे हैं। लोग जगह जगह लकड़ी जला के आग की व्यवस्था कर रहे हैं, कंबल की वितरण कर रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से सारी व्यवस्थाएं कोशिश कर रही है कि लोगों तक पहुंचे और ठंड से लोग बचे जो है। तो सोनभद्र में ठंडी इस बार से 10 वर्षों से ज्यादा इस बार ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है। अच्छा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 3-4 दिन से कोहरे की और सर्दी की बहुत ज्यादा मात्रा है, उस पर क्या कहना चाहोगे गणेश जी? देखिए 3-4 दिन से ठंड जो बढ़ी हुई है, ये जैसे कि हमारे कश्मीर, शिमला, कुल्लू मनाली, यहाँ से जो बर्फ बहुत ज्यादा वहाँ पड़ रही है, जिससे कश्मीर से इतनी ज्यादा ठंड हवाएं और जो पूरे भारत में उसकी वजह से हर जगह ठंडी की एक तापमान जो है दिन ब दिन गिरता जा रहा है और टेम्परेचर आए दिन जो है कम होते जा रहे हैं। तो ठंड इतनी ज्यादा, खासकर हमारे सोनभद्र जो पहाड़ों से घिरा हुआ ये जिला हमारा है, तो इस बार की ठंडी जो है बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है ताकि लोगों की जान तक चली जाएगी, इतनी ठंड पड़ रही है। और जो गरीब स्तर के जो गांव के इलाके हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते हैं, तो लोग अगर अपने सुविधा अनुसार अगर नहीं रहते हैं तो जान तक भी चली जाएगी। इस बार की ठंडी बहुत ज्यादा और बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ रही है और खासकर हमारे सोनभद्र में, और देख रहे हो तो पूरे भारत में ठंड पड़ रही है, लेकिन सोनभद्र में इस बार ठंडी बहुत ज्यादा है। जो सोनभद्र से मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है, वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें अलर्ट जारी किया गया है? देखिए मौसम विभाग की तरफ से जो अपडेट जारी किए गए हैं, ऐसे तो पूरे भारत में कहा जाए तो हर जगह से अपडेट किए गए हैं कि लोगों को अगर जरूरत हो तभी लोग अपनी कार ड्राइव करें, लोगों को जरूरत हो तभी आप गाड़ी लेके कहीं बाहर निकलें, अन्यथा गाड़ी आप लेके बाहर ना निकले। जो कि दिक्कत ये हो रही है कि रात के समय में जो कोहरे हो रहे हैं उससे एक्सीडेंटें जो है लगातार बढ़ रही हैं। और रात छोड़िए, अब तो दिन में भी एक्सीडेंटें होना शुरू हो गई हैं कि कई जगह कोहरे जो है दिन में भी 24-24 घंटा, 12-12 घंटा जो है कोहरे इतनी ज्यादा पड़ रही हैं कि लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे आयात की साधन जो है ठप हो गई है, जितनी गाड़ियां लड़ जा रही हैं और लोगों की जान चली जा रही है। तो कोहरे की वजह से बहुत ज्यादा क्षति हो रही है रात में, दिन में। गणेश बताएं, जो अभी शाम के 6 बजे हुए हैं, तो अब रोडों पे कैसा माहौल देखने को मिल रहा है कि जो यात्री हैं कैसा आवागमन है रोडों पर और कैसा मौसम का अपडेट कैसी है? देखिए शाम के समय में क्या है कि लोग जो है अब अपने घरों से कुछ कम निकल रहे हैं और कम निकलने का कारण ये है कि ठंड एक बहुत चरम सीमा पे पहुंच चुकी है।
पहली चीज। दूसरी चीज की कोहरा भी इस समय रोड पे बहुत ज्यादा इस समय कोहरे हैं जो दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी जिसको जरूरत है वही लोग बहुत रिस्क लेके रोड पे निकल रहे हैं, और नहीं तो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और रोड पे कोहरा इसमें बहुत अच्छी खासी कोहरे पड़ रहे हैं, और ठंड तो जो अपनी चरम सीमा पे है। लोग जो है अपनी जान जोखिम में डाल के रोड पे चल रहे हैं कोहरे की वजह से कि